हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिस्कस करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स का ही पार्ट है, तो प्लीज़ ध्यान देना। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, व्हाट इज़ रेट लॉ कैसे लिखते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज़ एवरेज रेट, व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। ये हमने लास्ट क्लास बताया था, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, दीज थिंग्स आर डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट, ओके। ये चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस रेट आपको पता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के डिक्रीज़ होने, किसी इंस्टेंट पे आप एक टैंजेंट ड्रॉ करते हो, या तो रिएक्टेंट के केस में या प्रोडक्ट के केस में टैंजेंट ड्रॉ करते हो, देन यू ट्राई टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस रेट। उसी तरीके से रेट लॉ भी एक्सपेरिमेंटली मिलता है। ऑर्डर इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट। सो बेसिकली ऑल दीज थिंग्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट। तो हम एक कोई ईजी रूट अपनाते हैं, वी ट्राई टू फाइंड आउट अ ईजी वे कैसे हम करेंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं। वो भी मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास। डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। ध्यान से सुनना, डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। वी इंटीग्रेट द डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन in order to get a relationship between the rate constant and concentration of reactants at different times, ठीक है। जब हम डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें एक रिलेशन मिलता है जो कि रेट कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बीच होता है, और इसी को हम कह देते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, राइट। क्यों इंटीग्रेटेड लॉ? क्योंकि हमने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। आई रिपीट, हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हम एक रेट लॉ लिखना, ऑर्डर लिखना या इंस्टेंटेनियस रेट लिखना, ये सब लिखना थोड़ा टफ होता है। तो हम एक कोई ईजी रूट अपनाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि वी विल ट्राई टू स्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। जिसमें हम कहते हैं कि हम एक ऐसी टेक्निक अप्लाई करेंगे जिससे हम कहेंगे कि रेट कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। वो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम डिफरेंशियल रेट लॉ को लेते हैं और उसे इंटीग्रेट कर देते हैं टू गिव इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं, उसे ही हम कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, और यही होता है रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम इसका रेट कैसे लिख सकते हैं? माइनस डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रेट लॉ के फॉर्म में के आर रेज टू द कोफिशिएंट जीरो। यहाँ पे ऑर्डर ज़ीरो होगा क्योंकि इट इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट। और जो हमें पता है रेट लॉ इक्वेशन से कि रिएक्टेंट के जो कोफिशिएंट रेज्ड होता है वो कुछ नहीं होता है, दैट इज़ नथिंग बट दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे मैंने बताया था किसी भी हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन के लिए रेट लॉ कैसे लिखी जाती है। रेट लॉ इज रेट के, रेट कांस्टेंट, a टू द पावर x एंड b टू द पावर y, और जब हम x प्लस वाई कहते हैं इसी को हम कह देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट लॉ के फॉर्म में डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये होगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, डी आर बाई डी टी, के आर रेज टू द पावर जीरो क्या होगा? 1 हो जाएगा, दिस इज के, ठीक है। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट। ये क्या है? ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, डिफरेंशियल रेट लॉ है, सॉरी डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन है, और हमारा एम क्या है? वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। तो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? डी आर बाई डी टी माइनस के डी टी, हम माइनस साइन उधर लेके जाते हैं, डी टी भी उधर लेकर जाते हैं, एंड नाउ वी इंटीग्रेट दिस, ठीक है। माइनस के डी टी, ठीक है। इंटीग्रेट जब हम करते हैं तो व्हाट डू वी गेट? डी आर को इंटीग्रेट करोगे तो आर होगा, माइनस के डी टी को इंटीग्रेट करोगे तो टी होगा, प्लस एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट होगा, राइट, आई, ठीक है। अब यहाँ पे दिस रिएक्शन विल ओनली बी कंप्लीट जब हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की भी वैल्यू लिखेंगे, राइट। तो एट टी इक्वल्स टू जीरो, प्लीज़ ध्यान देना, टी इक्वल्स टू जीरो मतलब क्या होगा? स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, तब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? आर नॉट। आर नॉट को हम कह सकते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, क्योंकि जब
T इक्वल्स टू 0 है, मतलब रिएक्शन इज अबाउट टू स्टार्ट, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो भी होगी वो क्या होगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी, और उसको हम डिनोट करते हैं आर नॉट से, ठीक है। नाउ पुटिंग दिस इन इक्वेशन, इन द अबव इक्वेशन, क्या होगा, R इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, ठीक है। मैं इसको फिर से लिखती हूँ क्लियरली, R इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज प्लीज ध्यान देना, दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस रेट लॉ इक्वेशन को, सॉरी इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को हमें एक्स और वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस रेट इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या हम इसे कह सकते हैं वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, हम कह सकते हैं वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर हम इसे वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कहते हैं तो यहाँ पे वाई क्या है, वाई इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, एम क्या है माइनस के, और x क्या है t, मतलब वी आर ट्राइंग टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और c क्या हो जाएगा r नॉट। तो अगर हम x एक्सिस पे ध्यान देना प्लीज़, x एक्सिस पे अगर हम टाइम लेते हैं, y एक्सिस पे अगर हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारा स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो वील हैव अ डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन, है ना। और इसका यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट इज आर नॉट, तो दिस इज आर नॉट, सो एंड द स्लोप ऑफ द रिएक्शन इज, स्लोप क्या है माइनस के, ठीक है। दिस इज वन ग्राफ, तो ये पहला इक्वेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैंने ये बताया था कि हमें क्या करना है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, राइट, ठीक है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ये जो था, इसे इंटीग्रेट करके हम ये लाए, और उसके बाद हम इस्टेब्लिश करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन के एंड रिएक्टेंट कांस्टेंट, सॉरी रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इसको आप सब ऐसे लिख लो, इक्वेशन 1 को लिखो, मैं फिर से इक्वेशन 1 लिखती हूँ, R इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, हमें k और r के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो माइनस के टी इज इक्वल्स टू r माइनस आर नॉट, ऐसे भी हम सब लिख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है। अब नाउ माइनस, सॉरी नाउ यहाँ पे क्या देखोगे, माइनस k इज इक्वल्स टू r माइनस आर नॉट बाई टी, और अगर हम माइनस साइन हटा दें तो क्या होगा, आर नॉट पहले आ जाएगा, r बाई टी, दिस इज अनदर इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं किया है, पहले इक्वेशन को मैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में पहले डिफरेंशिएट किया हमने डिफरेंशियल लॉ रेट इक्वेशन को, दिस वाज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इसको हमने इंटीग्रेट किया टू गेट द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये आ गया हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। उसके बाद इसको हमने y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, जहाँ पे y क्या है, बिकॉज y क्यों हमने लिखा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, बिकॉज वी वांट अ प्लॉट बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन एंड द टाइम, ठीक है। तो इफ़ x इज t एंड y इज रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, तो जब हमने प्लॉट किया कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो हमें स्लोप मिला माइनस के और कांस्टेंट हुआ आर नॉट, राइट। सो दिस वाज फर्स्ट इक्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इक्वेशन में हम ये कह रहे हैं कि हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को क्या कहते थे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इसीलिए हम निकालते थे टू स्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो कैसे निकालेंगे इसको, पहले हमने इस k और r के बीच हमें एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, तो अगेन वी रिकंसिडर इक्वेशन 1 एंड राइट इट इन दिस वे एंड फाइनली वी गेट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, ठीक है, राइट। नाउ बिफोर आई गो टू द सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मैं एक यहाँ पे, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने k और t के बीच रिलेशनशिप लिख लिया है, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इट विल बी ईजी टू शो यू हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन हियर, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन k एंड t हियर, ठीक है। तो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होता है, सिंपल। हाफ लाइफ मतलब क्या होता है, किसी भी इंसान का हाफ लाइफ क्या होता है, जब वो इंसान आधी जिंदगी जी चुका होता है, राइट। सिमिलरली हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन विल बी व्हाट, टाइम ऑफ द रिएक्शन, half life of reaction will be the time of the reaction when the concentration of the reactant will be half of the
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इज दैट ओके? मतलब हम आर की वैल्यू लिख सकते हैं R0/2 अगर हम R0 को बोलेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इज दैट क्लियर? हाफ लाइफ किसी भी इंसान का क्या होता है, जब वो हाफ लाइफ ऑलरेडी जी चुका है, मतलब उसकी इनिशियल जो एज है उससे हाफ हो चुकी है अभी जो हाफ लाइफ पे एज है। आई मीन हाफ लाइफ ऑफ एनी पर्सन इज द टाइम एट विच द एज ऑफ द पर्सन इज जस्ट हाफ ऑफ द इनिशियल एज, राइट? सिमिलरली हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो कंज्यूम हो रहा है रिएक्टेंट उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, हाफ हो जाती है। हाफ लाइफ टाइम पे क्या होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट का है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली R इज इक्वल्स टू R0/2, ठीक है? और हाफ लाइफ को हम T हाफ से डिनोट करेंगे, ठीक है? नाउ कमिंग बैक टू इक्वेशन 2, प्लीज ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। K इज इक्वल्स टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन एट द हाफ लाइफ डिवाइडेड बाई T हाफ। अगर इसको ऐसे लिखें तो T हाफ क्या हो जाएगा, R0 माइनस R डिवाइडेड बाई K। अगेन R0, और हमें पता है कि R की वैल्यू क्या है हाफ लाइफ पे, R0/2, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R0/2/K। नाउ T हाफ, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या होगा 1/2K 2R0 माइनस R0, 2R0 माइनस R0, क्लियर? तो T हाफ इज इक्वल्स टू R0/2K। दिस इज थर्ड इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही बस आपको 3 इक्वेशंस पढ़ने हैं, सिंपल। जीरो ऑर्डर इज फिनिश, द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज फिनिश। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, T हाफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, प्लीज ध्यान देना, T हाफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट, ठीक है? इसको लर्न भी कर लो सो दैट अगर क्वेश्चन में पूछा जाए ऑब्जेक्टिव टाइप तो यू कैन आंसर इट, ठीक है? सो दिस वाज अबाउट हाफ लाइफ एंड द डिफरेंशियल एंड द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ लेट अस कंसिडर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगेन रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट और इसका हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखते हैं। हमें क्या करना है, हमें बेसिकली डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले ये चीज़ समझो, इंटीग्रेट करने के बाद हम एक रिलेशनशिप बना देते हैं बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? हम बस वही कर रहे हैं, सिंपल। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होगा, KR रेज टू द पावर 1, यही तो ऑर्डर देता है। अगर हम 1 लिख देंगे तो ये क्या हो गया, KR। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, DR। अगर हम R का टर्म इधर ले आए और यहाँ पे लिख दें KDT, सॉरी, आई एम सो सॉरी, और यहाँ पे हम लिख दें KDT। सिमिलरली यहाँ पे यहाँ पे माइनस का टर्म हम उधर उस साइड लेकर जाएंगे, ठीक है? अब देखो इसको क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएट है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है, राइट? बाय R माइनस KDT, ठीक है? नाउ व्हेन यू इंटीग्रेट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, ये क्या होता है, ln होता है, ln R माइनस, दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स एंड एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगेन जस्ट लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्लीज ध्यान देना, जस्ट लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये कोई अननोन क्वांटिटी है तो हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी निकालना है। तो एक चीज तो हमें पता है कि एट T इक्वल्स टू 0 क्या होगा, R की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगी। तो अगर हम यहाँ पे भर दें ln R0 माइनस K इंटू 0 प्लस I, तो हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। हम ये चीज़ बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वी वांट अ वैल्यू फॉर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नाउ अगेन वी पुट दिस इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट करते तो हम क्या मिलता है, हमें पूरा इक्वेशन मिल जाता है जहाँ पे हम इजिली इसको भी लिख पाते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट को, राइट? नाउ अगेन प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे फिर जीरो ऑर्डर की तरह, इज दिस एन y प्लस mx प्लस c काइंड ऑफ इक्वेशन? तो यहाँ पे y क्या है, इफ यू ट्राई टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड t, तो x यहाँ पे क्या है, t, ठीक है? y क्या है यहाँ पे, ln R, और m क्या है यहाँ पे, माइनस k। तो अगेन स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो हमें फिर से कैसा ग्राफ मिलेगा, ऐसा ग्राफ मिलेगा, और यहाँ पे टाइम होगा और यहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन होगा। और ये जो कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, कांस्टेंट क्या है, दिस इज c ln
आर नॉट, तो इस ये क्या होता है, कांस्टेंट इज एल एन आर नॉट. इज दैट क्लियर? सो दिस इज अ प्लॉट बिटवीन एल एन आर एंड टाइम टी. प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना. और ये पहला इक्वेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. नाउ अब नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट थिंग इज टू एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप बिटवीन के एन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ पे क्या, हम फिर से इक्वेशन आर को लिख लेते हैं. एल एन आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट. ठीक है. अब माइनस के टी को आप इधर ले आओ, एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट. अब पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन उधर ले जाओ, तो एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर. ये मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग द मैथमेटिकल इक्वेशन. तो ये क्या हो गया, 1/t एल एन आर नॉट बाई आर. जब ये लॉग में माइनस होता है तो क्या होता है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं हम. और अगर इसको हम लिखें तो ये क्या होगा, अगर एल एन हमें हटाना है तो हम 2.303 के टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें एल एन को लॉग बनाना है, बाई आर बाई टी. दिस इज अनदर इक्वेशन. प्लीज पे अटेंशन, आई हैव डन नथिंग इन बोथ द इक्वेशंस. जीरो ऑर्डर में भी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन पहले लिखा. ठीक है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, उसको मैंने इंटीग्रेट किया. ठीक है, इंटीग्रेट करके मैंने y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करी, बिकॉज वी वांट अ ग्राफ बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड टाइम. वो हमने किया. और उसके बाद फाइनली वी ट्राई टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन, इससे हम रेट कांस्टेंट और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में हम एक रिलेशनशिप डिराइव करने की हमने कोशिश करी. ठीक है, यही किया. सेम नंबर ऑफ स्टेप्स हैव बीन रिपीटेड बोथ फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, विच इज नाउ दिस इज अगेन, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, अब इसको अब यहाँ पे हाफ लाइफ लिख लेते हैं पहले. हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर. हाफ लाइफ क्या होता है, जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की जो होती है दैट बिकम्स हाफ. ठीक है, इसी इक्वेशन में इसको पुट करो तो क्या होगा, k इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग क्या है, आर नॉट. और अभी एट टी हाफ क्या होगा, आर की कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ. तो ऊपर जाके क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर नॉट से आर नॉट कट गया. ठीक है, तो 2.303 बाई टी लॉग टू की वैल्यू क्या होती है, 0.301. ठीक है, और k इज इक्वल्स टू क्या होगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693 बाई टी हाफ. ध्यान देना, ये टी हाफ है. ठीक है, तो k इज इक्वल्स टू 0.693 बाई टी हाफ. इसको भी आप क्रैम कर लो, जस्ट लर्न एंड जस्ट क्रैम इट. एंड यहाँ पे हमने क्या देखा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो टी हाफ है, अब प्लीज इसको इधर लेकर चले जाओ. टी हाफ क्या होती है, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. यहाँ पे कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं है. ठीक है, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. कोई भी रिएक्टेंट का टर्म नहीं है, राइट. सो कैन वी से दैट द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. अगर यहाँ पे देखो प्लीज, पहले देखोगे अगर जाके प्रीवियस स्लाइड्स में, तो आप देखोगे कि टी हाफ इज फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. हाउएवर this is for zero order, sorry, I'm so sorry, this is for zero order. However, for first order reaction T half is independent of R naught for first order. Finished.
दिस इज अबाउट जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. मैंने जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखा और मैंने हाफ लाइफ ऑफ द जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताया. ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखने का रीज़न ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखना या इंस्टेंटेनियस रेट लिखना, ऑर्डर लिखना थोड़ा टफ होता है, इसलिए वी अडॉप्ट एन ईजी रूट. ईजी रूट का मतलब ये होता है कि पहले हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख लेते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का, उसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन बन जाता है. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इज नथिंग बट अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको बता दिया. हाफ लाइफ ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट द टाइम, ये प्लीज ध्यान देना, द टाइम एट विच इज टी हाफ, टाइम एट विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो आप के और टी के बीच रिलेशनशिप निकालोगे, टी की जगह टी हाफ करोगे और आर की जगह आर नॉट बाई टू करोगे. ठीक है, सो यू विल गेट. एंड एक चीज याद रखना कि टी हाफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. हाउएवर द टी हाफ फॉर द फर्स्ट फॉर zero order reaction is directly proportional to the initial concentration of the reactant. Thank you.